बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हमारा टॉपिक है ट्रैफिक रूल्स। आमतौर पे हम जब गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स पे नज़र पड़ती है तो हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं कि लो जी अब तो चालान होगा, अब पता नहीं क्या होगा। हालांकि होना ये चाहिए कि देखते ही पुलिस को या वार्डन्स को हमें सिक्योर महसूस करना चाहिए, लेकिन हम इनसिक्योर क्यों महसूस करते हैं? क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, तो फिर कॉन्फिडेंस हमारा बिल्टअप होगा। कानून रूल्स उनकी हमें ज़रूर कुछ ना कुछ आगाही होनी चाहिए। तो यही है आज हमारा टॉपिक। नॉर्मली जब ट्रैफिक वार्डन्स हैं सड़क पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये आम तौर पे नहीं रोकते। ट्रैफिक का फ्लो है, सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कुछ लोगों को रोकते हैं। ये किन लोगों को रोकते हैं? ये ऐसे लोगों को रोकते हैं जिनमें अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पे कोई गलती नज़र आ रही होती है, उनको रोकने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। मसलन दिन के वक्त आप जा रहे हैं तो जनाब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, साथ फ़ोन सुन रहे थे। अब ये नज़र आ रहा है, अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि ये वायलेशन हो गई कानून की। ट्रैफिक वार्डन आपको रोक सकता है। दूसरा, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, ब्लैक पेपर, काले रंग का पेपर आपने लगाया हुआ अपनी गाड़ी की साइडों पे, तो वो जनाब आपको रोक सकते हैं। आप बाइक चला रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके जो होते हैं इशारे जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं, साइडों पे टूटे हुए हैं, हेडलाइट्स टूटी हुई हैं। रात के वक्त आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, जल नहीं रही हेडलाइट आपकी, ख़राब है, इस सूरत में ट्रैफिक वार्डन आपको रोक सकता है, आपका चालान कर सकता है। ओवरलोडिंग है, आप कार में जा रहे हो तो कार के अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं नॉर्मली, और 4 सीटें अगर उसमें है गुंजाइश, तो आप 6 लोगों को बिठाया हुआ है, आपने 7 लोगों को बिठाया हुआ है। ऑफ कोर्स ये ओवरलोडिंग है, ज़्यादा लोड होगा, ब्रेक नहीं लगेगी, कोई ऐसा मसला बनेगा तो आपके लिए वो ख़तरनाक हो सकता है। इस सूरत में, ओवरलोडिंग की सूरत में आपका चालान हो सकता है। गलत जगह पे आपने यू टर्न ले लिया है, यहाँ पे आप नहीं ले सकते थे, अलाउड नहीं था, तो आपका चालान हो सकता है। दीगर ऐसे मामलात काफ़ी सारे हैं। जब भी आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करें तो ये सीखें, ये जानें कि ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड, छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते हैं रोड के ऊपर, गोल होगा बोर्ड, इसका मतलब है इसके ऊपर जो इशारा है ना, जो इंडिकेशन है, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है इसको फॉलो करना, गोल। अब बाद दफ़ा आपने देखा होगा तकोन भी होती है, तकोन बनी होती है, उसके ऊपर भी कोई इशारा होता है। तो ये आप तकोन वाले जो होते हैं, ये आपकी आगाही के लिए होते हैं, आपके नॉलेज के लिए होते हैं कि ये जनाब ये ऐसा भी हो रहा है। तो गोल क्या होते हैं? लाजमी इशारे होते हैं, इनकी पासदारी बहुत ज़रूरी है। ख़तरा हो सकता है आपके लिए, चालान वगैरह की सूरत बन सकती है। और तकोन आपकी आगाही के लिए होते हैं। ट्रैफिक वार्डन जो है ना, ये चालान करते हैं, आपको रोका, साइड पे आ जाएं, आप साइड पे गए। हमारी आजकल मेंटालिटी कुछ इस तरह की बन चुकी है कि अक्सर जो है ना, वो तो बस फौरी तौर पे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। अब तो चालान करे ही करे, चालान हो गया, रोकने से ही वो बस यकीन हो गया कि मेरा चालान होने लगा, तो अग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ उनमें से ये कहते हैं कि एपाई नल गल करो। तो ये छोड़ें, पहले अपनी ट्राई तो कर लें थोड़ी सी। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई बड़ी वायलेशन नहीं की, आप ठीक जा रहे थे, उसे गलतफहमी हो गई है, इंतहाई नरम लहजे से, पोलाइट तरीके से बात करें कि हमारे वार्डन्स जो हैं वो हमारे लिए तो खड़े हैं। ट्रैफिक के फ़्लो को ट्रैफिक फंसी रहे, बंद रहे, तो हम उधर घंटा अगर खड़ा होना पड़े तो कैसा लगे? तो ये फ़्लो किस वजह से? ये उनकी वजह से, वो कोशिश करें, हमारे लिए कोशिश कर, गर्मी में तप रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बाज़ दफ़ा। ट्रैफिक वार्डन ने रोका और वो रूड बोल रहा है, हमें महसूस हो रहा है वो रूड, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उनका अंदाज़ ऐसा होता है, बेचारों की ट्रेनिंग में बहरहाल इसे करना चाहिए दुरुस्त, लेकिन वो रूटीन में बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी लाउड होती है। हम महसूस कर जाते हैं कि ये इंसल्ट कर रहा है, ये तो बेइज्जती कर रहा है। क्यों सर? तो हम कहते हैं ये कैसे बोला है। तो ये बदगुमानी फ़ौरन नहीं कि ये बदतमीज़ी की नीयत से ऐसे बोल रहा है। ये सोचें कि हो सकता है उसकी आवाज़ थोड़ी लाउड हो, उसका अंदाज़ ऐसा है, वो ज़्यादा चले नहीं है डिसेंसी उसमें, तो लेकिन बात पे गौर करें, कह क्या रहा है,
अंदाज की वजह से ना उलझना शुरू, मैं देख लूँगा तुम देख लेना। बाज़ उनमें से भी ऐसे होते हैं, कुछ तो मजबूर होते हैं कि उनकी आवाज़ लाउड होने की वजह से या बैकग्राउंड कुछ इस किस्म का होता है कि बेचारा बोल अपनी तरफ से ठीक रहा होता है, लेकिन लग हमें ऐसा रहा कि बदतमीज़ी कर, पंजाबी में बात कर रहा है, क्यों जी क्यों किया है, यूँ ऐसी कुछ बातें कर रहा है पंजाबी में। तो हमें महसूस हो रहा होता है कि ये बंदा जो है ये गलत कर रहा है, हालांकि वो गलत नहीं कर। बाज़ इनमें से भी ऐसे होते हैं वार्डन कि वो ज़रा अफसर भी बने होते हैं खुद में। थोड़ा सा आप कोशिश करें, हमने गुजरना है, एक लम्हे के लिए गुजरना है, तो थोड़ा सा ओवरलुक करें छोटी छोटी बातों को, शाबाश दे के गुजर जाएं कि जनाब नहीं आप तो बड़े ग्रेट आदमी हैं माशाल्लाह, वेरी गुड, ये वो थोड़ी सी खुशामद उसकी करें। थका आ रहा बेचारा इंसान है गर्मी में, उसे थोड़ा हेलो है करके प्यार मोहब्बत से बात करके टालने की कोशिश करें और गुजर जाएं, अगर आपकी कोई मेजर गलती नहीं है। अगर आपकी कोई मेजर गलती है, वो आपका चालान करना चाहता है, तो फिर चालान कराने में क्या जान चली जाएगी? मेरे में गलती है, मुझसे गलती हुई है तो चालान करवा देना, 200 500 1000, तो गलती को दूर करें। अगर सपोज हमारे अंदर गलती है और हो जाए चालान, तो फिर भी कोई चालान कर भी ले तो कोई बड़ी बात तो नहीं। अगर कोई आपको रोकता है, रोक के आओ जी साइड पे आओ, आपका काम है हम्बल पोलाइट डिसेंट मैनर में उससे बात करें, सर कह के मुखातिब करें, उसका गुस्सा कुछ कम होगा। तो इनके मजबूरी ये होती है ट्रैफिक वार्डन्स की कि इनको कहा जाता है कि आपने 5 चालान कम अज़ कम ट्रैफिक वार्डन ने करने हैं। जो ट्रैफिक वार्डन 5 चालान रोज़ाना नहीं करता उसकी क्लास लगती है, क्यों नहीं किया? तो इनकी भी ये गलती है कि आमतौर पे सारा दिन गुजर जाता है, ख़ास को ठंडा सा टाइम देख लेते हैं कि चलो यार अब वो खाना पूरी कर लें, 5-5 चालान वाली, 2-3-4 मिल के खड़े हो जाते हैं नाका सा लगा के, इधर आओ इधर आओ, वो फिर उसी टाइम पे 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने वो सारे पूरे करके, तो चलो जी अब अपने अफसरों को हमने दिखा देना कि ये देखें हमने चालान किया। वही चालान अगर बेचारे ड्यूटी पूरी 8 घंटे में करें, 8 घंटे में चालान करें, तो वो यकीनन ठीक, फिर लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। क्या करते हैं, करते नहीं हैं, तो दरख्त के साए में तो इधर उधर छुपते फिरते हैं। तो जब थोड़ा सा देखा मौसम सूटेबल साजगार है, तो बंदे इकट्ठे, अब इकट्ठे होने की क्या ज़रूरत है, अलग-अलग जहाँ ड्यूटी है आपकी वहाँ पे खड़े होकर कर लो ना चालान। अगर करना, जब भी देखो 4-5 इकट्ठे हैं, इट मीन्स कि अब ये किसी इरादे पे ही खड़े हैं। बंदों को इधर आओ उधर आओ, तो वो खाना पूरी करते हैं। इनके ऊपर ये जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, इनके ऊपर एक इंस्पेक्टर लेवल का होता है, इनका सीनियर इनका वार्डन होता है। तो इंस्पेक्टर लेवल का ये, इसके अंडर पता है कितने ट्रैफिक वार्डन होते हैं? इसके अंडर होते हैं जनाब 25 से 30 इसके अंडर काम कर रहे होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स। और उनकी इंस्पेक्टर साहब ने आम तौर पे, अच्छे भी होंगे यकीनन, आम तौर पे नाक में दम किया होता है। ये क्यों? वो ईमानदार होता है, बात ठीक कर रहा होता है, इधर क्यों खड़े हो उधर क्यों खड़े हो, आप कहाँ चले गए, क्या किया, ईमानदारी से। और फिर इसका मुंह बंद करने के लिए ट्रैफिक वार्डन को करना पड़ता है, ये लो जी जनाब, हफ्ते बाद उसे 1000-2000 रुपया दे दो, तो उसका जनाब वो थोड़ा ठीक हो जाता है। अब वार्डन उसके लिए, जब वार्डन कहाँ से देगा, उसकी सैलरी कितनी है, उसमें से 1000-2 अगर इसे हर हफ्ते देगा, तो फिर ये वो कहाँ से लेगा? पब्लिक से लेने की कोशिश करेगा। पब्लिक से लेने की कोशिश करेगा तो वो फिर जब एक से लेगा तो फिर अपने लिए भी ले लेगा, तो यूँ उसका एक सिस्टम चल पड़ेगा, एक आदत डेवलप हो सकती है। तो इसलिए वो ऊपर वाला उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। एक इंस्पेक्टर अगर ऑनेस्ट होगा तो नीचे वाला अमला ऑनेस्ट होगा। तो ये भी बीमारी होती है बाज़ दफ़ा। हमें बहरहाल ये हमारी ड्यूटी है कि हमने ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं करनी। बाद बंदे देखा है ब्लू लाइट लगा के घूम रहे होते हैं, भाई आपको किसने इख्तियार दिया है? सरकारी अफसरान तो लगाते हैं। सब्ज़ रंग की नंबर प्लेट जो सरकारी ऑफिसर लगाते हैं, ग्रीन, वो आम बंदे नहीं लगा सकते, लेकिन लगा के घूम रहे होते हैं। बाज़ बंदे जनाब नंबर प्लेट तो जो इशू होती है ट्रैफिक की तरफ से, ये हमारे रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होती है, तो वहाँ से जो नंबर प्लेट इशू होती है पंजाब गवर्नमेंट की, वो तो लगे। बाज़ बंदे ऐसे कार्टून बने होते हैं ऊपर और लगा के घूम रहे होते हैं। आपको रोका जा सकता है, इस पर ब्लू लाइट लगी है, रोका जा सकता है आपको। लाइन एंड लेन सिस्टम, इसकी पाबंदी करें, पता ही नहीं होता। आम तौर पे जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं, इंतहाई दाईं साइड पर तेज़ ट्रैफिक जो तेज़ी से चल रही है, कार्स वगैरह चल रही हैं, तो वो चलें। मिडल में
तकरीबन जिनकी 60 पे या इससे कम, वो वाली स्पीड वाली, इंतहाई बाईं साइड पे मोटरसाइकिल को, रिक्शाज को चाहिए हमेशा बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे वो ड्राइव करें। लाइंस लगी होती हैं सड़क के मिडल में, आमतौर पे आपने देखा सड़क के दरमियान में लाइन लगी होती है, वो डॉटेड लाइन सारी सड़क पे डॉटेड सीधी लाइन। ये डॉटेड जो लाइन होती है ना, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। सीधी दो गाड़ियाँ जा रही हैं तो दरमियान में डॉटेड लाइन है, इधर हम कर सकते हैं गाड़ी, इधर कर सकते हैं, ये पॉसिबल। बाज़ दफ़ा होता है स्ट्रेट लाइन लगी होती है, जुड़ी हुई लाइन लंबी सी लगी होती है। इसका मतलब होता है ये लंबी सी जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है मिडल में सड़क के, इसको डिवाइडर ही समझें। यूँ समझे ये कंक्रीट की दीवार है, इसको ना उधर हो सकते हैं ना इधर हो सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का ये मतलब होता है। हम इशारे पे पहुंच जाते हैं, सिग्नल पे पहुंच जाते हैं, तो सिग्नल पे बाद दफ़ा हम देखते हैं कि एंड पे जब पहुंचते हैं सिग्नल जहाँ खड़े हो वहाँ पर एक सीधी लाइन लगी होती है कि उसका मतलब होता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करें। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, इस लाइन के ऊपर टायर ना हो, उसका टायर उस लाइन से पीछे होना चाहिए। उसके आगे फिर यूं लाइनें होती हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग कि पैदल चल सकें लोग, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले इस तरह की एक लंबी लाइन कि उससे पीछे पीछे टायर आपका रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर टायर आएगा फिर भी आपका चलान हो सकता है। तो ये एक और चीज़, जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पे लोगों ने गुजरना है, उससे पीछे एक सीधी लाइन है, आपने टायर उससे पीछे रखना है। जहाँ पे वो सीधी लाइन होती है ना, आपने देखा पीछे सड़क पे लाइन आ रही है सीधी, जहाँ डॉटेड मिडल में लाइन है, मिडल में जो डॉटेड लाइन आ रही है ना, तो जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो लाइन है उधर जाके ये स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो जाती है, 2 या 3 स्ट्रेट लंबी लाइन है। अब यहाँ जब स्ट्रेट लंबी लाइनें हैं, स्ट्रेट का मैंने बताया हुआ है कि मिडल में सड़क की जब स्ट्रेट लंबी जुड़ी हुई लाइन हो, तो इसका मतलब है आप अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसको यूँ समझना है कंक्रीट की बनी हुई दीवार है, इससे दाएं बाएं आपने नहीं होना, अब जहाँ वहाँ पर ही आपने रहना है, आगे पीछे नहीं आप कर सकते। पुलिस वाला, ट्रैफिक वार्डन जो है आपको रोक सकता है, हेडलाइट भी है, ब्लैक पेपर भी नहीं लगाए, फ़ोन भी नहीं, फिर भी रोक सकता है। क्यों? इसलिए रोक सकता है कि आपका लाइसेंस चेक कर सकता है वो, कि लाइसेंस मुझे चेक करवाएं आपका बना हुआ है, या गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है आपके पास हैं या नहीं है, इसके लिए भी आपको रोक। जब भी आपको रोकेगा 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे ले सकता है आपका चालान करने के लिए। नंबर 1 आपका शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले सकता है, फिर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो ले सकता है, और आपका लाइसेंस ले सकता है। जो कमर्शियल गाड़ियाँ उनका फिर रोड परमिट, इस किस्म के भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपसे 3 किस्म के आम आवाम से शनाख्ती कार्ड, आपका लाइसेंस और आपका जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो ले सकता है। कोशिश करें कि अगर आप समझते कि नहीं मैंने कुछ वायलेशन ही नहीं की, ऐसे ही कर रहा है, तो आप अपने पास कलर कॉपी रखें, आईडी कार्ड की भी, आप लाइसेंस की भी, आप रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है उसकी भी। जब कलर कॉपी होगी ना लाइसेंस की, उसको दें, कहीं ये लें, वो कहता है ये तो कलर कॉपी है, मुझे ओरिजिनल लाइसेंस दिखाएं। तो आपने ओरिजिनल क्या करना है, इसके ऊपर नंबर लिखा है, हर चीज़ लिखी हुई है, आप ऑनलाइन वेरीफाई करें ये लाइसेंस है, मेरा इशू हुआ है कि नहीं हुआ। ओरिजिनल पास रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना हुआ होना ज़रूरी है। तो वो आप लाइसेंस उसे क्यों वेरीफाई करो। आजकल लाइसेंस के ऊपर ही www. वो लिखी होती है वेबसाइट, उसके ऊपर जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका लाइसेंस इशू हुआ है, जेन्युइन है। तो फिर उस पर चालान भी नहीं कर सकता। अगर वो नाजायज़ कर रहा है तो आप उसको कलर कॉपी दें, आप देखें जी वेरीफाई कर लें। आप यही चाहते थे ना लाइसेंस मेरा है या नहीं, वेरीफाई करें है। अगर आप समझते हैं कि ट्रैफिक वार्डन आपका चालान किया उसने और नाजायज़ किया, गलत किया, उससे ना उलझें, कर दिया ना उसने, उलझे ना, उसका भी कानून के अंदर तरीक़ाकार मौजूद है। आपका मिसबिहेव करता है आपसे, बदतमीज़ी करता है, भाई उसका हल ये नहीं उससे थप्पड़ मारना शुरू कर दो, नहीं, इसका कानूनी भी तो कोई हल होगा। इसका हल ये है, आपके पास रेमेडीज़ क्या मौजूद हैं। आपका काम है इशू किया, जब भी ट्रैफिक वार्डन आपको इशू करता है चालान, उसके ऊपर लिखा होता है बैक साइड पे कि 24 किस्म के चालान होते हैं, 1 2 3 4 इस ब्लैक पेपर थे, फ़ोन सुन रहा था, हेडलाइट नहीं थी, मुख्तलिफ़ किस्मों के, और उनके जुर्माने फ़िक्स होते हैं। वो टिक करता है कि ये इसकी कमी थी, इस वजह से इतना फ़ाइन हुआ है, फ़िक्स होते हैं, उसमें कमी बेशी नहीं। 24 नंबर पे लिखा होता है दीगर में फिर छोटी मोटी गलतियाँ आ जाती हैं कि भाई अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की जान को ख़तरा था, ट्रैफिक जो है उसको परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक फ्लो डिस्टर्ब हो रहा था, फिर दीगर में 24 में वो कर सकता है, उसकी पावर्स। अगर वो करता है नाजायज़,
उसने कर दिया, आप समझते हैं इसने गलत किया, मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी की है, उससे ना उलझें, बल्कि आप उसका एसपी है उसके सर्कल में जाके तो जनाब आप उधर रिटर्न कंप्लेंट करें। जब आपको चलान जब भी देगा उसके ऊपर लिखा होता है इसका जनाब सेक्टर कौन सा है, इसका सर्कल कौन सा है, इसका बेल्ट नंबर क्या है, इस जिसने चलान किया। फिर आगे उसका लिखा होता है कि टिकट इशूइंग ऑफिसर का भी लिखा होता है कौन सा, वो सारा कुछ लिखा होता है। वो लें, साथ एक एप्लीकेशन लिख के कि ये बदतमीज़ है, ये जनाब मिसबिहेव करता है, इसको पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, इसने ये किया। शिकायत करें ना एसपी के पास। अगर सपोज आप कहते हैं नहीं जी वो लेते हैं वैसे एक्शन, ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब आप एसपी के पास कंप्लेंट करें वो एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं। सपोज आप नहीं आपकी समझ में आ रही बात, फिर आपका काम है, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं ट्रैफिक के किसी एरिया के, उनके पास जाकर दरख्वास्त दें, चलान की कापी साथ लें, दरख्वास्त दें, साथ जनाब कहें कि इसने मिसबिहेव किया है या इसने गलत चलान किया है, चलान को भी चैलेंज कर सकते हैं आप। तो उधर आपका रिड्रेसल हो सकता है, इसकी इंक्वायरी हो सकती है, इससे सज़ा हो सकती है ट्रैफिक वार्डन को। अगर कोई भी आपकी बात नहीं सुनता, फिर आप क्या, सिटीज़न पोर्टल तो है ना ऑनलाइन कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जाके, तो आप सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत करें कि ये बेल्ट नंबर था, ये फ़लान नंबर था, इसका जो भी चलान के ऊपर से डिटेल लेके ना कंप्लेन करें कि इसने ये किया, रिश्वत मांगी है या कुछ और किया, जो भी किया। अगर आपका चलान हो जाता है, फिर आपका काम है कि पहली बात तो आजकल ये लाहौर में तो शुरू हो गया कि उन्होंने ऑनलाइन ही उधर ही, ये इतना चलान है, आपका काम है कि ऑनलाइन पे करें, इजी पैसा एटसेट्रा, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उधर से चलान उधर ही भर के आपने जनाब जमा करवा दें, ट्रांसफ़र कर दें उतने पैसे अकाउंट में, तो उसी वक्त उसे दिखाएं ये ट्रांसफ़र हो गया, वो आपका डॉक्यूमेंट उसी वक्त वापस कर देगा, आप जाएं। एक दूसरा, अगर सपोज़ ये आप ऐसा नहीं करते तो वो आपको आपका लाइसेंस, आपका शनाख्ती कार्ड या आपकी रजिस्ट्रेशन कार्ड वो रख लेता है, आप चले जाते हैं 10 दिन तक। फिर इनके उधर सेक्टर में इनके थाना जिस तरह होता है ना, इस तरह थाने में जो बंदा आपका करता है आपका चालान, उधर जाके 10 दिन तक पड़ा रहता है। आप जाके बैंक में वो चालान जमा करवा के उसकी रसीद ले जाके इनको दिखा के उनसे अपना डॉक्यूमेंट वापस ले। 10 दिन से आप लेट हो जाते हैं तो फिर बैंक वाले भी वो नहीं आपका जमा करते और ना ही ये डॉक्यूमेंट, ये क्या करते हैं फिर वो डॉक्यूमेंट जो आपका लिया हुआ था चालान करके उसको भेज देते हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में। फिर आपको उधर जाना होता है, उधर जाके फिर आप अपनी पे करके वो जितना भी आपको जुर्माना है तो वो वापस उधर से आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएगा। ट्रैफिक वार्डन, सपोज़ आप जा रहे हैं कहीं तो गाड़ियाँ 2 टकरा गई आपस में, तो गाड़ियाँ टकराने से जनाब इनका मैक्सिमम काम यह है उनको साइड पे कर दें, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। ट्रैफिक प्राइमरी ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन की है कि ट्रैफिक फ़्लो को बरकरार रखे, ट्रैफिक चलती रहे। अब इनका आपस में 2 पार्टियों को डिस्प्यूट है, ये कहता है मेरे इतने पैसे मुझे दो, दूसरा कहता है मुझे इतने दो, मेरा आपकी गलती है। तो यूँ जब डिस्प्यूट हो, ये सिविल कोर्ट में जाके दावा करके ले लें या फिर ये थाने में चले जाएं, उधर जाके कोई डिस्प्यूट एक दूसरे पे FIR करवाएं। ये बाद में ट्रैफिक वार्डन कोशिश करता है कि इस किस्म का कोई डिस्प्यूट पार्टियों का हो तो उसमें दिहाड़ी लगाने की कोशिश करता है। अच्छा इतने पैसे मांग रहा है, इतने बनते हैं, चलो आप हमारे साथ कोई चाय पानी दो, यूँ करके तो ये अपनी दिहाड़ी के इसे कहें भाई हम कर लेंगे आप जाएं। तो ये यानी इसका काम नहीं था, इसका काम था साइड पे गाड़ियां करके ट्रैफिक को चला दे। पार्टीज का डिस्प्यूट है वो आपस में है ना उनका। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो कोई वारदात हो, कोई ऐसा मसला हो तो उसमें फिर इसकी वार्डन की स्टेटमेंट हो सकती है, ये कंप्लेंट पर्चा दे सकते हैं, बाद सूरतों में FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ये कि जनाब इस गाड़ी में से शराब बरामद हो गई है, इस गाड़ी में से फ़लाँ चीज़ मनशियात नाजायज़ असला बरामद हो गए, फिर ये इनकी स्टेटमेंट होती है, गवाह के तौर पर ये कंप्लेनेंट बन जाते हैं और FIR भी दर्ज करवा सकते हैं किसी बंदे के ख़िलाफ़। आमतौर पे जब कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं, ये जो वार्डन्स हैं ये मोटरसाइकिल पे होते हैं, ये चलती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वो जो सिग्नल्स पे थे वो अलग थे, ये चलती हुई ट्रैफिक को भी देखते हैं। तो अगर बाद दफ़ा हम सिग्नल पे नहीं रोकते, सिग्नल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, वायरलेस भी कर देते हैं अगले सिग्नल पे। बाद शरारती बच्चे होते हैं वो अगले सिग्नल पे पहुंचने से पहले ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो बहरहाल हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि वो नहीं ड्राइव कर सकते। अब जुर्माना ही जुर्माना है इसमें, और इसके अलावा वो यानी आम तौर पे
ये सज़ाएँ नहीं दे सकते, ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं कर सकते, जुर्माना मैक्सिमम कर सकते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जुर्माना जो है वो पसंद नहीं किया जाता, कहते हैं कि जायज़ नहीं है। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक क्यों नहीं? इसलिए कि आम पब्लिक जो है, गरीब आदमी जो है, वो आपने देखा है कि बाद में हम चलान करते हैं, रिक्शे का चलान हुआ, उसने रिक्शे को ही आग लगा दी। ये कैसी बदतमीज़ी है कि अब चलान हुआ है तो चलान हरकतें ठीक कर लो ना, आप अपना ट्रैफिक रूल्स सीख लो ना, उसके बाद रोड पे चढ़ो। वो मुँह उठा के जो मर्जी रिक्शा ले लिया जनाब, बाइक ले, वो चलो जी, जिधर धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं ट्रैफिक रूल्स की, तो सीखना कोई नहीं। तो चलान हुआ तो जनाब आग लगा लिया हमने रिक्शे को। कैसी ब्लैकमेलिंग है, कैसा ड्रामा है ये। तो हमें सीखना चाहिए, जब भी ये पनिशमेंट है नहीं, अनफॉर्चुनेटली पनिशमेंट हो ना तो जुर्माने से भी ज़्यादा असर हो। अमीर आदमी, फ़िक़्ह हनफ़ी में क्यों कहते हैं जुर्माना नहीं करना चाहिए, सज़ाएँ देनी चाहिए? उसकी वजह ये है कि अमीर आदमी क्या करता है, चलान हो जाए, नो इशू, अपने मुलाजिम को भेज दे, जाओ 500 रुपये जमा करवाओ, डॉक्यूमेंट ले आओ, उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है। तो गरीब आदमी फिर ट्रैफिक की पासदारी करेंगे तो ट्रैफिक रूल्स की, और जो अमीर आदमी है वो वायलेशन करेंगे, तो निज़ाम कैसे चलेगा? एनी हो, हमें चलान के डर से नहीं, आम तौर पे सीट बेल्ट बांध लेते हैं इसलिए कि यार वो चलान ना हो जाए, इस्लामाबाद में आ गए हम। भाई चलान के डर से सीट बेल्ट बांधना है, अपनी जान की हिफाजत के लिए नहीं बांधना। तो ये हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ एजुकेशन का सिलसिला आज भी हमने करने की कोशिश किया, कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।